नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार और आप देख रहे हैं लाइब्रेरी करियर, जहां लाइब्रेरी साइंस से जुड़ी हर नई, सही और विश्वसनीय जानकारी मिलती है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं लाइब्रेरी अटेंडेंट सहित नॉन टीचिंग के विभिन्न पद के बारे में। यह जो वैकेंसी हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के कॉलेज में आवेदन आमंत्रित हैं। कॉलेज का नाम अभी मैं थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। और लाइब्रेरी साइंस में लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए 2 पद हैं। क्वालिफ़िकेशन की बात करेंगे, एज लिमिट क्या है और भी जो डिटेल जानकारी हैं जो बताएंगे। सबसे पहले बात करें एप्लीकेशन शुल्क, तो जनरल कैटेगरी में 1000 रुपये एप्लीकेशन शुल्क हैं और ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 रुपये एप्लीकेशन शुल्क हैं। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में 600 रुपये एप्लीकेशन शुल्क है। यह जो वैकेंसी हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का कौन सा कॉलेज है, तो मोतीलाल नेहरू कॉलेज इवनिंग में आवेदन आमंत्रित हैं। अब लाइब्रेरी साइंस में जो है लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए 2 पद हैं। एक पद है ओबीसी कैटेगरी में, एक जनरल कैटेगरी में। पे लेवल 1 के अनुसार सैलरी मिलेगा। इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट के लिए 2 पद हैं और दोनों पद रिजर्व कैटेगरी में हैं। एक तो पीडब्ल्यूबीडी और विजुअल के लिए हैं, एक एसटी कैटेगरी में है। पे लेवल 2 के अनुसार सैलरी मिलेगा। सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए एक पद है जनरल में, पे लेवल 7 के अनुसार सैलरी मिलेगा। और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का एक पद है जनरल में, पे लेवल 10 के अनुसार सैलरी मिलेगा। अब बात करें क्वालिफिकेशन, तो इससे पहले अभी तक आप लाइब्रेरी कम्युनिटी से, लाइब्रेरी फैमिली से नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइब्रेरी कम्युनिटी से आप जुड़ सकते हैं। अब हम बात करें कि यह वेबसाइट का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका मिल जाएगा। अप्लाई करने का लिंक भी यहाँ पे है, यह लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। अप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू हो गया है और ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि 8 मार्च 2026 तक है। इसके बाद आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए सबसे पहले मैं लाइब्रेरी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूँ। इसके बाद अदर पद की डिटेल जानकारी जो भी है हम बताएंगे और साथ में हम सिलेबस भी बताएंगे। यदि सिलेबस से रिलेटेड डिटेल जानकारी आपको चाहिए तो वीडियो को थोड़ा सा पूरा देखना पड़ेगा। अब हम बात करें लाइब्रेरी के लिए, लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए एज लिमिट है 32 साल और क्वालिफिकेशन में 12वीं स्टैंडर्ड पास आउट होनी चाहिए और सर्टिफिकेट लाइब्रेरी साइंस में है तो आप एलिजिबल हैं। यहाँ पे आपके पास सर्टिफिकेट हो लाइब्रेरी साइंस में तो अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा है तो अप्लाई कर सकते हैं, बीलिव है, एमलिव है, एमफिल है, जो भी क्वालिफिकेशन है लाइब्रेरी साइंस में आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि कंप्यूटर की जानकारी होना चाहिए। इसके अलावा जो है एज लिमिट आपको बताए थे 32 साल ही एज लिमिट है। जूनियर असिस्टेंट के लिए भी एज लिमिट है 32 साल और क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट है या हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट, दोनों में से कोई एक होनी चाहिए और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है। अगला जो हमारा पद है सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए एज लिमिट है 35 साल। क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री, मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस पर्सनल असिस्टेंट पे लेवल 6 या 5 के अनुसार होना चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारी डिटेल जानकारी दिया है, वो आपको चेक कर लेना है टाइपिंग से रिलेटेड। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए एज लिमिट है 40 साल। मास्टर डिग्री में 55% अंक होनी चाहिए और जो है रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन होगा। तो यह रही पदों से रिलेटेड डिटेल जानकारी। अब हम बात करेंगे लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए सिलेबस और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में जो है लाइब्रेरी एप्टीट्यूड जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 घंटे का पेपर होगा और 300 अंक का होगा, यानी प्रत्येक अंक है जो 2 अंक का है। अब इसमें जो है क्या क्या पूछा जाएगा, तो लाइब्रेरी एप्टीट्यूड से रिलेटेड 50 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 100 अंक का होगा। जनरल अवेयरनेस 25 प्रश्न हैं जो 50 अंक का होगा। रीजनिंग एबिलिटी 25 से 50 अंक का। मैथमेटिकल एबिलिटी 25 से 50 अंक का और टेस्ट ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी 25 है 50 अंक का। इस तरह से 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और 300 अंक का होगा। अब लाइब्रेरी साइंस में जो कैंडिडेट हैं आपको बता दूं कि सिलेबस जो है भले बेसिक लेवल का आएगा, लेकिन सिलेबस आपको लाइब्रेरी एटीट्यूड में लाइब्रेरी साइंस के जितने भी यूनिट हैं आपने बीलिव लेवल पे पढ़ा है सारे यूनिट आ जाएगा। तो इसलिए इसी के हिसाब से आपको तैयारी करना है। अदर विषय की सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शन में बता दूं, उसके बाद अदर जो पद हैं उसके सिलेबस की बात करेंगे। तो इसके लिए जो है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का रूल्स अप्लीकेबल है। इस पद से रिलेटेड क्वालिफिकेशन, रिटन टेस्ट और अदर जो भी डिटेल जानकारी है। सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित हैं, यानी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए। एज लिमिट में जो छूट है वो अप्लीकेबल हैं।
और यदि कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं तो एज लिमिट में अधिकतम जो छूट रखा गया है वो 56 साल रखा गया है। अपर एज लिमिट जो है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का रूल से काउंट होगा और उसी नियम के अनुसार ही सारे डिटेल जानकारी दिया है। अप्लीकेशन शुल्क ऑलरेडी आपको पहले ही हम बता चुके हैं। अप्लाई करने की अंतिम तिथि आपको बता दिए हैं। कोई टीएडी दे नहीं है इंटरव्यू के लिए या रिटन टेस्ट के लिए आप जाते हैं तो। दूसरी बात कि यहाँ पे आप यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं या अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं तो जो है कि वेबसाइट पे आपको हर वीक में एक बार चेक करते रहना होगा, क्योंकि पहले के ज़माने में जो है कि नोटिफिकेशन के साथ साथ इंटरव्यू के लिए एग्जाम के लिए एसएमएस आता था। अब यह सिस्टम क्लोज कर दिया गया है। अब आपको पास कोई एसएमएस नहीं आएगा, कोई डिटेल जानकारी नहीं आएगी, केवल आपको वेबसाइट पर चेक करना रहेगा। तो इसलिए आप वेबसाइट पर चेक करते रहें। अब अदर सिलेबस की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए भी सिलेबस हैं, 2 पेपर हैं। एक तो मल्टीपल चॉइस का 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, 150 अंक का, और डिस्क्रिप्टिव टाइप का 2 घंटे का पेपर है और जो है 150 अंक का होगा। टोटल आपके 450 अंक का पेपर होगा। इस तरह से क्या क्या पूछा जाएगा यह डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। 300 प्रश्न आएगा, 400 का पेपर आपका होगा। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड जो है 150 प्रश्न, 150 अंक का आपका डिस्क्रिप्टिव रहेगा और टेस्ट ऑफ जनरल स्टडी जो है 150 है पेपर फर्स्ट में। इसमें क्या क्या है यह डिटेल जानकारी आपको चेक कर लेना है। इसके बाद हम बात करें डिस्क्रिप्टिव में क्या क्या है तो यह भी डिटेल जानकारी आपको चेक कर लेना है। सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए जो है 2 घंटे का पेपर फर्स्ट है, सेकेंड है, दोनों फर्स्ट पेपर है 2 घंटे का मल्टीपल चॉइस का जो 300 अंक का होगा, 150 प्रश्न पूछा जाएगा। और पेपर सेकेंड है डिस्क्रिप्टिव टाइप का जो 3 घंटे का होगा, 200 अंक का होगा। इस तरह से टोटल 500 अंक का आपका पेपर होगा। और इसके अलावा स्किल टेस्ट भी रखा गया है आधे घंटे का, जिसके लिए 50 अंक डिसाइड किया गया है। अब क्या क्या इसमें है यह डिटेल जानकारी आपको चेक कर लेना है। एक तो जनरल पेपर सबके लिए रहेगा और वो रहेगा, और उसके बाद आपके सब्जेक्ट का रहेगा। अगला पद की बात करें तो अगला हमारा पद है जूनियर असिस्टेंट पद के लिए। इसमें भी जो है मल्टीपल चॉइस का 3 घंटे का पेपर होगा और 200 को प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा एसे एंड कंप्रहेंशन टेस्ट जो है 1.5 घंटे का रहेगा, 100 अंक का आपका रहेगा। इस तरह से टोटल 300 अंक का है। इसमें क्या क्या है, जनरल पेपर सबके लिए है, वही है जो लाइब्रेरी के लिए है, और ऐसे से रिलेटेड आपके 100 अंक का है। बाकी सिलेबस आपको चेक कर लेना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और लाइब्रेरी अटेंडेंट का बता ही दिया हूँ। और एक बार और रिमाइंड कर दूं कि यह जो वैकेंसी है कहाँ पे आया है यह जानना आपके लिए ज़रूरी है। इससे पहले अभी तक आप लाइब्रेरी कम्युनिटी से नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइब्रेरी कम्युनिटी का मेंबर जरूर बने। यह जो वैकेंसी है मोतीलाल नेहरू कॉलेज यानी मोतीलाल नेहरू महाविद्यालय सांधी में आवेदन आमंत्रित है और सारे वैकेंसी सीधी भर्ती के लिए है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में लाइब्रेरी करियर चैनल पर।